आज के इस दौर में एक ऐसी फैमिली से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ, ऐसे प्यार करने वाले भाइयों से मिलवाने जा रहा हूँ जिन्होंने मोहब्बत की एक अलग ही मिसाल कायम कर दी है। जो था मेरे पास मैंने इनको दे दिया। मेरा सिलसिला आज भी अच्छा चल रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई भाई क्राइसिस में आ जाता है तो हम बाकी मिल जाते हैं। या अल्लाह जो मैंने सोचा अपने भाई के लिए मुझे उसमें सुरखरू कर, तो ये सब मेरी माँ की दुआओं का नतीजा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अली ज़मीर चीमा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द जर्नलिज्म पॉइंट। नाज़रीन, आजकल का दौर जिसमें नफ्सा नफसी का आलम है और हर इंसान अपने बारे में सोचता है, अपने ख़ानदान के बारे में सोचता है, बहन भाई प्यार मोहब्बत के तमाम रिश्ते भूल चुका है। आज के इस दौर में एक ऐसी फैमिली से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ, ऐसे प्यार करने वाले भाइयों से मिलवाने जा रहा हूँ जिन्होंने मोहब्बत की एक अलग ही मिसाल कायम कर दी है। हुआ ये, मिसाल इस तरह कायम हुई कि एक भाई ने बनाना था घर और भाई के पास पैसे नहीं थे, तो दूसरे भाई ने अपना तमाम तर कारोबार फ़रोख्त करके उस भाई को पैसे दे दिए और ख़ुद बेरोज़गार रहे। जो भी किया लेकिन अपने भाई की उन्होंने हर तरीके से मदद कर दी। वो भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे करते हैं बात और पहुंचाते हैं उनकी तमाम दास्तान आप तक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, क्या आपके जहन में ऐसा आया कि आपने अपना तमाम तर कारोबार सेल कर दिया और अपने भाई की मदद कर दी? सर बात है कि भाई बाद में पहले बेटा है, तो इनके लिए तो जान भी हाज़िर है, कारोबार तो दूर की बात है। तो कारोबार तो कोई चीज़ ही मायने नहीं रखता, तो बाकी जो मेरे से हो सका मैंने वो किया। तो आपके जहन में बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं आया कि मेरी अपनी भी फैमिली है, अपने भी ख़र्चे हैं, अपने भी एक्सपेंसेस हैं, तो अगर मैं सारा कुछ सेल करके भाई की मदद कर दूंगा तो फिर मैं ख़ुद क्या करूंगा? ना जी ना, वो बाद में पहले भाई। अल्लाह ताला ने जो सिस्टम बनाया हुआ है, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जो था मेरे पास मैंने इनको दे दिया। मेरा सिलसिला आज भी अच्छा चल रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा किचन एक है, हर चीज़ एक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई भाई क्राइसिस में आ जाता है तो हम बाकी मिल जाते हैं। आजकल के दौर में तो इस तरह होता है सर कि अगर बाप के पास भी पैसे हों तो वो अपने रिटायरमेंट के लिए बचा के रख लेता। तो आपके ज़हन में क्या चीज़ आ गई कि आपने कहा कि मेरे लिए मेरे भाई ही सब कुछ है? सर ये हमें हमारे वालिदैन ने जो तरबियत दी है, ये उस चीज़ का आप कह सकते हैं कि असर है कि हम एक दूसरे के बगैर सोच भी नहीं सकते कि हमने रहना है या खाना है। ठीक हो गया। और प्यार मोहब्बत की मिसाल सिर्फ एक तरफ़ा नहीं है नाज़रीन, प्यार मोहब्बत की मिसाल दो तरफ़ा है। अगर इन्होंने अपना तमाम तर कारोबार फ़रोख्त करके एक भाई की मदद की तो उस भाई के जब हालात बेहतर हुए, ठीक हुए, सारा सिस्टम ठीक हो गया, तो उसने चमचमाती हुई तकरीबन 40 लाख रुपए की कार अपने बड़े भाई को गिफ्ट कर दी। तो जिन भाई ने कार अपने बड़े भाई को गिफ्ट की वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या इनके प्यार की मिसाल है और वो अपने भाई से कितनी मोहब्बत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, ये तो मामला हो गया। जब सारा मामला हुआ, आपको पैसों की ज़रूरत थी, तो आपने भाई से ख़ुद कहा, शर्म महसूस की, या उन्होंने खुद ब खुद आपकी मदद कर दी? उन्होंने खुद ब खुद की, क्योंकि वो घर को खुद ही कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे अपनी ज़ेर निगरानी, क्योंकि इन्हीं की ड्यूटी थी। तो मैंने कहा यार कि बिज़नेस के हालात ठीक नहीं है, तो पैसे कहीं से नहीं आ रहे। तो उन्होंने कहा यार ड्राइवर भी आजकल कुछ नहीं दे रहे, लॉकडाउन है, तो क्यों ना मैं अपना सारा बिज़नेस सॉल्व आउट कर देता हूँ और वो पैसे हम इधर यूज़ कर लेते हैं। तो जब हालात बेहतर होंगे तो हम उसको देख लेंगे। तो मैं कह दी ये तो चलें, अगर आप मुनासिब समझते हैं तो इस तरह कर लें, क्योंकि हम भाइयों में है ये एक नेचुरल एक है। बात कर रहा हूँ आपसे कि मैनी टाइम ऐसा हुआ है कि 4 भाइयों में से एक भाई बेरोज़गार हो गया किसी वजह से, तो उसका बटन 3 पे आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम कभी फील नहीं होने दिया कि यार तू पिछले साल से या 1.5 साल से आप काम नहीं कर रहे। तो उसके बच्चे भी हमारे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खाते पीते हैं। मैं हर साल इन भाइयों को नारायण कगान, नादन एरिया, कोई ऐसा इलाका नहीं छोड़ा जहाँ पर इनको नहीं लेकर जाता, और कभी अकेला नहीं जाता पिछले 10 साल से। तो मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो खंजराब से होकर आ गए हैं। तो वो अल्लाह का शुक्र है, मैं अकेला जाता ही नहीं। एक दौर था दोस्तों में जाता था, बड़ा मज़ा था, मगर मैं कहता हूँ जो फैमिली के साथ जाने का मज़ा है वो फैमिली के साथ जाने का मज़ा है। तो इन शॉर्ट वो कहने का मतलब ये है कि अगर एक भाई पर बुरा वक्त आया तो वो उसका बर्डन बाकी 3 ने उठा लिया, तो इसलिए उनको फील नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर था कि काम करने वाला बंदा फारिग होकर घर बैठ गया,
तो वो उसको वो फीलिंग ज़रूर आती हैं। तो मैं यही फीलिंग में भी फील कर रहा था कि नहीं यार अब कुछ देर हो गई है। तो अल्लाह ताला ने एक टाइम मुकर्रर किया हुआ था इस चीज़ का, और मैं समझता हूँ कि वो ये टाइम था। ठीक है सर, 40 लाख रुपए की तकरीबन गाड़ी आपने अपने भाई को गिफ्ट की है, तो आप थोड़ी सस्ती भी कर सकते थे, तो क्या इतनी महंगी गाड़ी के पीछे क्या राज था? क्या मोहब्बत बहुत ज़्यादा है या क्या चक्कर है? ये मैं समझता हूँ गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है, गॉड ब्लेसिंग है मेरे लिए कि मैं पहले प्लान किया कल्टस या आल्टो, मगर इनकी आपने सेहत देखी है तो मैंने कहा नहीं यार ये गाड़ी छोटी होगी। तो एक मेरे दोस्त मेरे पास बैठे थे, उन्होंने बाई चांस गाड़ी बुक करवाई थी ग्रैंडी, तो ये उन्होंने अभी ली थी। मुझे कहते हैं यार मेरे बच्चे कहते हैं जी वो सनरूफ वाली हैं, तो उन्होंने कहा यार पैसे आ जाएंगे आप गाड़ी ले लें। तो मैं वो अक्सर दोस्तों से कहता हूँ, अपनी माँ से भी, मैं कहा माँ देखें जब अल्लाह ताला देने में आता है तो वो ऐसे रास्तों से देता है आपकी सोच नहीं होती। बिल्कुल। तो वो दोस्त आए हैं, वो मुझे कहते हैं शायद भाई ये गाड़ी रख लें। मैं कहा यार आपकी गाड़ी, कहता यार वो आनी तो 4 महीने बाद थी मगर पता नहीं क्या हुआ है। हालांकि टोटा ये जो नई ग्रैंडी एक्स है 6 महीने का टाइम देते हैं, उसकी गाड़ी 2 महीने बाद आ गई। तो मुझे कहता है कि यार शायद साहब मैं समझता हूँ कि ये क्योंकि आपने लेनी थी, आप नीडी थे, तो अल्लाह ताला ने एकदम मुझे गाड़ी दे दी। यार मैं तो परेशान हो गया। आपको अल्लाह ताला ने इस तमाम तर अमल के लिए इज़्ज़त देनी थी, तो वो सारा अल्लाह का प्लान था। यही बात थी कि अल्लाह ताला ने एक मुझे इज़्ज़त देनी थी, और वो अब सारी दुनिया देख रही है कि जब अल्लाह ताला इज़्ज़त देने पे आता है तो रातों रात आदमी कहाँ पहुँच जाता है। अच्छा, वही मैं आपसे टिपिकल सवाल करूंगा कि जब आपने 40 लाख की गाड़ी देने लगे थे, क्या वो सरप्राइज़ था या पूरी फैमिली को पता था इस चीज़? किसी को कुछ नहीं पता था, इतना ज़रूर पता था कि गाड़ी आनी है। मैं अक्सर डिस्कस करता था यार वो आल्टो की क्या एवरेज है, वैगनार की क्या एवरेज है, कल्टस की क्या एवरेज है, अब बैंक से लीज़ करवा लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। तो व्यू लेता था इनके। गाड़ी तो मैंने फाइनल कर दी हुई थी, मगर मैं व्यू जान के ले रहा। कभी ये कहते हैं कल्टस आ रही है, कभी कहते हैं जी वैगनार आ रही है, कभी कहते हैं जी आल्टो आ रही है। तो मैं हंसता था दिल में कि या अल्लाह अब जो ये लेकर आनी है तो ये सबकी उम्मीदों से सोचा है, या अल्लाह जो मैंने सोचा अपने भाई के लिए तो मुझे उसमें सुरखरू कर। तो ये सब मेरी माँ की दुआओं का नतीजा है कि वो कोई ऐसा वक्त मैं समझता हूँ मैं खुशकिस्मत लोगों में हूँ कि मैंने अपनी माँ से मैनी टाइम ये कहते सुना कि बेटा मेरे पास तो तेरे लिए दुआएं ख़त्म हो गई हैं, मैं कौन सी दुआ दूँ तुझे। मैं मतलब कि इतनी दुआएं करती हूँ तेरे लिए कि बाद में तो मैं सोचती हूँ कि कौन सी दुआ कोई नई अल्लाह मेरे जहन में डाल दे, मैं अपने बेटे के दूँ, तो ये मेरा बहुत बड़ा क्रेडिट है। अच्छा, 40 लाख की गाड़ी आपने जब देने लगे तो आपकी बेगम की तरफ से तो कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं हुई थी कि 40 लाख की गाड़ी? नहीं यार, उस बेचारी को तो पता ही नहीं था। तो लास्ट टाइम भी वो उसकी सिस्टर की शादी थी, तो ये छोटे भाई की एक सरप्राइज़ था इसका भी, तो मैं वेट नहीं कर सकता था। तो मैंने क्या किया, वो शादी पे गई हुई थी अपनी सिस्टर की, तो मैंने वो सरप्राइज़ छोटे भाई को ला कर दे दिया। जब उसने वो फैमिली ग्रुप देखा ना, हमारा एक फैमिली ग्रुप है व्हाट्सएप, जब उसमें वो बातें शेयर हुई तो उसका मुझे मैसेज आया और उसने खासी नाराज़गी का इजहार किया। वो इसको छोटा भाई कहती है अपना, तो बड़ा प्यार है इनका, बिल्कुल माँ बेटे जैसा प्यार है। तो कहती है कि आपने ज़्यादती की है कि इस फैमिली की जो खुशी थी इसमें आपने मुझे शामिल नहीं किया। तो उस दिन बाई चांस मेरा ख्याल मेरी सिस्टर इन लॉ की मेहंदी थी, तो मैंने कहा यार वो इसीलिए तो वो चीज़ लेकर आ रहा है आपके लिए भी। तो वो कहने का मतलब वो फिर सरप्राइज़ इसने जाकर अपनी भाभी को भी दिखाया। तो बल्कि गाड़ी में सारी फैमिलियाँ बैठ रही, कह रहा नहीं मैंने इसको होंडा 125 गिफ्ट किया था। अच्छा। तो वो ये फिर वो लेकर गया और इसने फिर भाभी को दिखाया, तो वो इस तरह बहुत ज़्यादा खुश हो। अच्छा, मैंने ये सुना है कि आप लोगों का जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो आप सारे यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं अपनी वालिदा के रूम में, खाना पीना सब कुछ यहीं पे होता है? जी, सब कुछ यहीं पे होता है। मैंने आना होता है 8, 9, 10 बजे आना होता है। भाइयों ने मुझे फ़ोन करना होता है कि यार आप आ रहे हैं 8 बजे तक, तो ठीक है, क्योंकि इसने जल्दी सोना होता है, सुबह सरकारी मुलाज़म में जाना होता है। तो एक भाई का नाइट ड्यूटी है, वो लेट होते हैं, जाहिद भाई होते हैं, ये भी अपने टाइम पे खा लेते हैं। तो बाद मरतबा जब ये इकट्ठे बैठे होते हैं तो फिर मुझे फ़ोन करते हैं, तो मैं बिज़ी ना हूँ तो मैं आ जाता हूँ। अदरवाइज़ मैंने यहाँ पर आकर खाना खाना है, सब ने यहीं पर फिर बैठ जाना है नीचे। तो यहाँ पर मैंने ये सोफ़े के ऊपर बैठ के खाना खाना है। तो माँ से बातें हो रही हैं, सारे बच्चों से बातें हो रही हैं, शरारतें हो रही हैं, बच्चों शिकायत लगा रहे होते हैं, क्योंकि सबकी शिकायतें मेरे पास आती हैं, मैंने फ़ैसले करने होते हैं। तो वो फिर मेरे पास आएंगे, फिर मैं किसी को डांटूंगा, किसी को एक तबकी लगाऊंगा,
तो वो इस तरह समझ लें कि वो एक सारा आपका मामला एक चल रहा है। अच्छा, मैंने जो है ना जितनी भी आज तक फैमिलीज देखी है ना, अगर बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली भी है ना, तो उनमें लड़ाई झगड़े, इख्तलाफात, बैक बिटिंग और एक दूसरे की टांग खींच नहीं देखा है। दिस इज़ द फर्स्ट वन के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है आप लोगों के दरमियान बैठ के कि इतने अच्छे भाई, इतने प्यार मोहब्बत करने वाले आप हैं। पहले मैं यकीन नहीं कर पाता था। हम मूवीज़ देखते थे, हम साथ साथ हैं और ये वो इस तरह की मूवीज़ देखते थे ना, तो मैं कहता था कि यार ये ना सिर्फ मूवीज़ में ही होता है। तो आज आपने अपने प्यार का इजहार करके बड़े अच्छे तरीके से जो है ना पूरी दुनिया को इस चीज़ की मिसाल दी है कि नहीं, सिर्फ मूवीज़ में नहीं, हकीकत में रियल लाइफ में भी ऐसे प्यार होता है। और मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ आपकी फैमिली से। इसमें यकीनन आपके वालिदैन की पूरी ज़िंदगी की मेहनत है जो उन्होंने आपके ऊपर इन्वेस्ट की है। कोई शक नहीं सर इसमें। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। शुरू में होता है, जब नई नई आती हैं तो होता है, मगर हम अल्लाह का शुक्र है कि जब बड़ी आई तो उसको माँ समझ लिया, फिर मेरे वाली आई, इन्होंने उसको माँ बना लिया। तो वो एक ऐसा सिस्टम शुरू हुआ। बीच में थोड़ी सी हुई, जब 4 इकट्ठी हो गई ना तो फिर प्रॉब्लम। तो हमने अपने तौर पर उनको समझाया कि हम वो दीवार हैं जिसके साथ आप सर मारती रहोगी, सर फट जाएगा, दीवार नहीं टूटेगी। तो अब उनको भी समझ आ चुकी है, बल्कि अब वो इंजॉय करती हैं। और मेरा ख्याल है कि वो समझदार हैं। अम्मी की मेरी बहुएं सारी, कि उनको समझ आ गई है कि भाई इन भाइयों में तो दरार तो ज़रूर की बात है, सुई नहीं गुजर सकती। तो लिहाजा अब वो कंप्रोमाइज़ कर गई हैं। मैं तो यही कहूँगा कि कंप्रोमाइज़ कर गई हैं, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है हमने कभी उनका किसी का हक़ नहीं मारा। हाँ, मैंने ये ज़रूर पाबंदी है मेरी तरफ से कि जी जहाँ मर्ज़ी जाओ, संडे को नाश्ते के टाइम मुझे सारे बच्चे यहाँ चाहिए, तो वो संडे को यहाँ पर होते हैं। जी नाज़रीन, आपने इतनी प्यार मोहब्बत करने वाली इतनी बड़ी और इतनी अच्छी जॉइंट फैमिली देखी, जो सारे भाई हैं, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। बहुत अच्छे असूल हैं, इनके माँ बाप की बहुत 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 अच्छी तरबियत है, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। अल्लाह ताला इनकी खुशियों को यूं ही बरकरार रखे। इसी के साथ अपने होस्ट अली ज़मीर चीमा को दीजिए इजाज़त। अगली बार किसी नई एंटरटेनिंग और इंस्पिरेशनल वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।